के कार्यालय से। छोड़ो इसे। आप तो जानते हैं कि हिंदू कोड बिल का काफी विरोध हो रहा है सदन के भीतर और बाहर भी। बेहतरीन इरादों के बावजूद भी ये इस सेशन में पास नहीं हो सकता। मैं आपकी नाउम्मीदी समझ सकता हूँ। यहाँ तक कि शादी और तलाक वाले हिस्से भी आखिरकार टाल देने पड़े। दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है ये। रत्तू, चलो डिक्टेशन लो। सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश लेकर। आज के अंबेडकर संदेश में बाबा साहब का ऐसा भाषण लेकर हम उपस्थित हुए हैं जो हिंदू कोड बिल को लेकर है। सम्मानित साथियों, आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश का विषय आप सामने देख ही सकते हैं। हिंदू परंपरागत धर्म के जर्जर हिस्सों को ठीक करने के अलावा हिंदू कोड बिल में दूसरा कुछ भी नहीं है, ये बात बाबा साहब कहते हैं। सम्मानित साथियों, आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में बाबा साहब जो बात कहते हैं, 26 फरवरी 1949 को जनता पत्रिका में प्रकाशित हुआ भाषण बाबा साहब का। किस डेट को दिया गया वो दिनांक यहाँ पर मेंशन नहीं थी और इसलिए हम जनता पत्रिका का नाम ले रहे हैं। जनता पत्रिका से 26 फरवरी 1949 को प्रकाशित हुआ, तो ये मानकर चला जाता है कि 26 फरवरी 1949 से एक हफ्ते पहले ही या उसी सप्ताह के अंदर का बाबा साहब का ये स्पीच है। हिंदू कोड बिल को लेकर बाबा साहब यहाँ पर जो बात कहते हैं उसका सारांश हम बताने की कोशिश आपको कर रहे हैं। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में इन बिंदुओं पर हम बात करने वाले हैं। पुरानी और नई सोच के आधार पर जो शादी विवाह की जो व्यवस्था है, पुरानी सोच और नई सोच में आखिर अंतर क्या है, पहली तो बात ये हो जाएगी। दूसरा बात, बाबा साहब यहाँ पर पुरानी सोच के लोगों के लिए क्या व्यवस्था करते हैं हिंदू कोड बिल में, और नई सोच के यानी कि युवाओं के लिए क्या व्यवस्था करते हैं हिंदू कोड बिल में। हिंदू कोड बिल का उद्देश्य क्या है, सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है क्या, ये आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम लोग देखने वाले हैं। हिंदू विधवा के लिए, हिंदू अगर विधवा है तो उसके लिए क्या व्यवस्था किया गया है हिंदू कोड बिल में। बेटा और बेटी को जो बंटवारा होगा उसको कितना हिस्सा बेटी को मिलेगा, कितना हिस्सा बेटे को मिलेगा, हिंदू कोड बिल के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या व्यवस्था की जा रही है वो यहाँ पर आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। संयुक्त परिवार को लेकर घमासान मचा था कि बाबा साहब ने जो हिंदू कोड बिल बनाया है वो संयुक्त व्यवस्था को धराशायी कर देगा। तो बाबा साहब यहाँ स्पष्टीकरण देते हुए क्या कुछ कहते हैं वो भी हम आज बताएंगे इस वीडियो में। महिलाओं के लिए जनरली तौर पे माना जाता है हिंदू कोड बिल में जो सबसे बड़ा बदलाव किया गया, जो सबसे बड़ी व्यवस्था की गई वो महिलाओं के लिए की गई। आखिर महिलाओं के लिए क्या खास होने वाला है, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश अंत तक वाच कीजिए। बाबा साहब यहाँ तक कहते हैं कि अगर मैं महिलाओं को न्याय दे सका हिंदू कोड बिल के माध्यम से तो मेरा संपूर्ण जीवन सार्थक होगा। यानी कि पूरे जीवन की कीमत यहाँ पर महिलाओं के सम्मान के लिए बाबा साहब ने लगा दी। मेरे साथियों, इसलिए हमारा आपसे निवेदन है कि इस हिंदू कोड बिल में जिन जिन का जिक्र हुआ, युवाओं का जिक्र हुआ, नई सोच और पुरानी सोच के लोगों का यहाँ पर जिक्र किया गया, हिंदू विधवा की बात की गई, बेटा और बेटी की बात की गई और संयुक्त परिवार की बात की गई, महिलाओं की बात की गई। कम से कम वीडियो किसी के पास जाए ना जाए, लेकिन इन लोगों का जिनका यहाँ पर जिक्र किया गया हिंदू कोड बिल में, उन तक आज का वीडियो जरूर पहुँचना चाहिए। उसके लिए सबसे पहले आप स्वयं सुने। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 40 से लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। पेज नंबर 127 से 129 तक हिंदू पार्लियामेंट के समक्ष नए हिंदू कोड बिल को कानून में रूपांतरित करने के लिए प्रस्तुत करते हुए भारत के कानून मंत्री डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, आप अगर हिंदू आचार, हिंदू संस्कृति, हिंदू समाज को हमेशा के लिए बनाए रखना चाहते हो
तो उसमें जहां सुधार अथवा संशोधन की आवश्यकता हो वहां सुधार अथवा संशोधन करने से हिचकिचाना नहीं। आप कहते हैं हिंदू कोड बिल के बारे में कि अगर आप हिंदू व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं, हिंदू धर्म को बनाए रखना चाहते हैं, मजबूत रखना चाहते हैं, तो उसमें अगर सुधार और संशोधन की जहाँ पर कमी हो, जर्जर हिस्सा हो, जिस तरह से हम अपने मकान के जर्जर हिस्से की मरम्मत करते रहते हैं, ठीक उसी तरह से इसकी मरम्मत करने में हमें हिचकिचाना नहीं चाहिए। हिंदू परंपरागत धर्म का जो हिस्सा बिल्कुल जर्जर हो चुका है उसको ठीक करने के अलावा इस बिल में और कुछ भी नहीं है। विवाह के बारे में पुरानी सोच और नई सोच वाले लोगों की मर्जी रखने की कोशिश की गई है। पुरानी सोच वाले लोगों को धर्म के आधार पर, धर्म के अनुसार उनके ही समाज के दूल्हा दुल्हन की शादी करने की इजाज़त दी गई है। तो नई सोच वाले लोगों को अपने विवेक की मानते हुए अपने समाज से बाहर यानी कि इंटरकास्ट मैरिज को यहाँ पर बढ़ावा दिया गया, दूल्हा दुल्हनों के साथ शादी करने की आज़ादी दी गई। मेरे साथियों, हिंदू समाज का 90% हिस्सा शूद्रों का है। बाबा साहब कहते हैं हिंदू समाज का 90% हिस्सा शूद्रों का है और शूद्रों में विवाह विच्छेद या तलाक देने की रीति बहुत आम है। केवल 10% हिंदुओं में तलाक लेने की रीति नहीं है। इसलिए मेरा ये सवाल है कि क्या आप 10% लोगों का कानून 90% लोगों पर लागू करेंगे? जोरदार तालियां होती हैं सम्मानित साथियों बाबा साहब के एक तर्कपूर्ण बात को लेकर। आप पाएंगे कि लोगों को तलाक का अधिकार हमारे शास्त्रों में दिया गया है। वैवाहिक संबंध सुखदायी होने के लिए शास्त्रों द्वारा बताए गए नियमों को एक तरफ कर अलग ही रूढ़ियों को उनसे श्रेष्ठ स्थान दिया जा रहा है। दुनिया के जिन लोगों में तलाक बहुत आम बात है, उनके अनुभव तलाक का अधिकार देने के लिए अनुकूल ही हैं। ये सरकार के लिए अथवा इस सदन के लिए बंधनकारी नहीं है कि हर बिल लोगों की राय जानने के लिए प्रसारित किया जाए या उसे प्रकाशित किया जाए। दूसरी बात यह है कि जानबूझकर ऐसी व्यवस्था की गई है कि इस बिल का असर केवल प्रांत तक ही सीमित रहे। बात को अगर प्रांत तक ही सीमित रखना हो तो इससे पहले भी 2-3 बार ये बिल लोगों की राय जानने के लिए प्रकाशित किया गया था। चौथी बार बिल को लोगों के सामने रखने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। जब रियासतों पर भी इस हिंदू कोड बिल को लागू किया जाएगा तब मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि रियासत के लोगों की राय भी ली जाएगी। सिलेक्ट कमेटी द्वारा वैवाहिक अधिकारों और कानूनन तलाक के बारे में 2 नए परिच्छेद पहले बिल में जोड़े गए हैं। सिलेक्ट कमेटी का कहना है कि धर्मांतरण के कारण अगर पिता अपने बच्चे को गोद देने की प्रक्रिया में शामिल होने के लायक नहीं माना जाता तब अपने बच्चे को गोद देने का अधिकार माँ के पास होना ही चाहिए। इसी प्रकार अगर किसी हिंदू विधवा द्वारा धर्मांतरण किया जाता है तो अपने बच्चे को गोद देने का उसका अधिकार भी निरस्त किया जाए। ऐसी व्यवस्था इस बिल में की गई है। बाबा साहब कहते हैं कि गोद लेने के विभिन्न तरीकों में भी थोड़ा फेरबदल किया गया है। सिलेक्ट कमेटी में निर्णय लिया गया है कि गोद लेने के कोड में दर्ज तरीकों के अलावा कोई भी अन्य विधि गोद लेने के लिए नहीं अपनाई जा सकती। सिलेक्ट कमेटी द्वारा इसमें सुधार के लिए 2 सुझाव दिए गए हैं। हिंदू धर्म में अपने बच्चे के अभिभावक बनने का जो प्राकृतिक अधिकार पिता को मिला हुआ है उसे पिता के संन्यास लेने अथवा धर्मांतरण करने पर उसे छीन लिया गया है। इस बिल का उद्देश्य हिंदुओं को संगठित करना है, इसीलिए इस तरह की शर्त रखना आवश्यक है। इस बिल का उद्देश्य क्या है? तो बाबा साहब कहते हैं इस बिल का उद्देश्य हिंदुओं को संगठित करना है। और निश्चित रूप से सम्मानित साथियों तर्कपूर्ण बात है, आप स्वयं इस बात पर विचार कीजिए, सोचिए। बाबा साहब कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति, हिंदू व्यक्ति धर्मांतरण कर लेता है तो ऐसे में या संन्यास ले लेता है तो उससे पिता होने का प्राकृतिक अधिकार जो पिता होने का है वो छीन लिया जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है अगर हिंदू व्यक्ति इस बात को जानता है कि उसका पिता बनने का जो अधिकार है वो छीन लिया जाएगा। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, जो हिंदू व्यक्ति है, हिंदू महिला के साथ उसने शादी किया होगा और जब वो सन्यासी बनेगा या दूसरे धर्म में चला जाएगा तो उसको ये हक ऑटोमेटिक छीन लिया गया है हिंदू कोड बिल में। अर्थात वो इस डर की वजह से धर्मांतरण नहीं करेगा, हिंदू धर्म को नहीं बदलेगा, बाबा साहब कहते हैं। और इसलिए हिंदू धर्म को यूनाइट रखने के लिए हिंदू कोड बिल लाया गया। मेरे साथियों, ये बात सारे हिंदुओं को बड़े गौर से सुननी चाहिए, समझनी चाहिए कि बाबा साहब हिंदू धर्म को तोड़ना नहीं बल्कि जोड़ना चाहते थे। लेकिन आखिर
क्या हुआ आने वाले वीडियोज में हम आपको ज़रूर बताएंगे। आज क्या कुछ बाबा साहब कहते हैं उसको पूरा करते हैं। यहाँ पर बाबा साहब कहते हैं कन्या के हक में, बेटी के हक में भी सिलेक्ट कमेटी द्वारा काफ़ी बदलाव किया गया है। मूल हिंदू बिल के अनुसार कन्या को पुत्र की तुलना में आधा हिस्सा मिलने का प्रतिपादन किया गया था, लेकिन न्यायपूर्ण तरीके से अगर बंटवारा हो इसलिए और महिलाओं को भी विरासत में समान अधिकार मिले, बेटी को भी बेटे के समान हिस्सा मिले, ऐसी व्यवस्था सिलेक्ट कमेटी द्वारा की गई है। प्रस्तुत कोड पर आरोप लगाए जाते हैं कि नया कोड बिल प्रचलित कानून के विरुद्ध है। इसके बारे में मैं सभागृह को खुले मन से कहना चाहता हूं कि अगर आपको इस कोड पर भरोसा न हो अथवा इस कोड को मान्यता देने के बाद भी आप रूढ़ियों का ही पालन करने वाले हों तो इस कोड को पास करने का कोई मतलब नहीं। कानून को भी कुतरने की ताकत रूढ़ियों में होती है, इस कारण उनके आगे ये कोड बेजान हो जाएगा। कुछ लोगों ने आशंका जताई है कि मिताक्षर कानून की तरह क्या इस कोड के जरिए हिंदू संयुक्त परिवार पद्धति नष्ट की गई है। बता दूं कि इस कोड में जो व्यवस्था की गई है उसके अनुसार संयुक्त परिवार को सदस्य का हिस्सा अलग से उसके नाम की पूर्व होगा, उसके नाम से यानी कि हिस्सा होगा, हर संयुक्त परिवार के सदस्य का हिस्सा होगा। जगह जमीन संपत्ति में ये कोई बहुत ही क्रांतिकारी बात बिल्कुल नहीं है। आप सबके नाम एक आजकल के ज़माने में हर कोई अलग रहना चाहता है। आप सब इस बात को जानते हैं कि वर्तमान दौर में हर कोई अलग रहना चाहता है, इसलिए इस कोड के जरिए संयुक्त परिवार का संयुक्त अधिकार हटाया गया हो, लेकिन संयुक्त परिवार व्यवस्था को बनाए रखा गया है। अर्थात अब मिताक्षर कानून की जगह दाय भाग कानून लेगा। इस कानून द्वारा इतनी ही व्यवस्था की गई है। महिलाओं को विरासत में मिलने वाली संपत्ति की बात बेहद पेचीदा है। इस मामले में स्त्री धन, विधवा की संपत्ति, ये दो हिस्से बनाए गए हैं। जो संपत्ति पुरुष की ओर से विरासत अधिकार के तहत महिला को मिलती है उसे विधवा की संपत्ति कहा गया है। इस बारे में सिलेक्ट कमेटी का निर्णय है कि महिला में जब अन्य मामलों में अपनी संपत्ति की देखभाल के लिए जरूरी चतुरता और सामर्थ्य होता है तो ये भी मान लेना चाहिए कि विधवा की संपत्ति की देखभाल के लिए वह चतुर और समर्थ है। मैं अगर सदियों के हिंदू संस्कृति और कानूनों से पीड़ित महिलाओं को न्याय देने में सफल हुआ तो मेरा जन्म सार्थक होगा, ऐसा मैं मानूंगा। इसीलिए इस हिंदू कोड बिल में दर्ज किया गया है कि महिला को मिलने वाली संपत्ति पर उसका पूरा अधिकार, नियंत्रण रहित मालिकियत का अधिकार है। मेरे साथियों, यहाँ पर एक बार पुनः बाबा साहब के संकल्प को याद कीजिए। बाबा साहब कहते हैं कि अगर मैं इस कानून से, संस्कृति से, मैं अगर सदियों के हिंदू संस्कृति और कानूनों से पीड़ित महिलाओं को न्याय देने में सफल हुआ तो मेरा जन्म सार्थक होगा, ऐसा मैं मानूंगा। हिंदू धर्म के आने वाले सभी महिलाओं को बाबा साहब के इस भाषण को जरूर सुनना चाहिए। मेरे साथियों, आप अगर भाषण अंत तक सुने हैं और आपने महसूस किया है कि ये बाबा साहब का ये स्पीच हिंदू कोड बिल को लेकर क्रांतिकारी है, हर महिला तक पहुंचना चाहिए, तो आपका योगदान कितना है ये आप स्वयं सुनिश्चित करेंगे। हमें पूरा भरोसा है अपने ऑडियंस पे कि वो ज़रूर डॉक्टर अंबेडकर संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए अपने स्तर से 100% प्रयास करेंगे। इसी विश्वास के साथ आज का पहला प्रश्न है, मिताक्षर कानून और दाय भाग कानून क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है। बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने जन्म को सार्थक कैसे मानना चाहते हैं, यानी कि बाबा साहब का जन्म सार्थक कब होगा, आखिर क्या कहना चाहते हैं इस संबंध में, पूरी बात आप लिखिए। कमेंट सेक्शन में हमें आपका बेसब्री से इंतजार रहेगा। सम्मानित साथियों, बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुसार वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है, सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत में। आप भी दिए गए अकाउंट पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर आए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलनकर्ता के रूप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार, प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्या, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी IT सेल आवाज का नई दिल्ली। अगर हमारे इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। इसी निवेदन के साथ दीजिए इजाज़त। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।